एलियंस सचमुच में है या नहीं? क्या एलियंस हमारे जैसे दिखते हैं? क्या एलियंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमसे आगे निकल चुके होंगे? ये सब गूगल पर पूछे जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय सवालों में से हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अमेरिका के एरिया 51 में एक एलियन को पकड़ कर रखा गया है और उन पर रिसर्च भी की जा रही है। खैर, एलियंस है या नहीं इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, पर एलियंस पर बनाई जाने वाली मूवीज कितनी रोमांचक होती है ये हम जरूर बता सकते हैं। ये कहानी भी एलियन से ही जुड़ी हुई है। इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है। मिमिक का मतलब होता है ऐसा जीव जिसने हर परिस्थिति में रहना सीख लिया हो। कुदरत का मिजाज चाहे जैसा हो, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे तो ये मिमिक्स बहुत पावरफुल है, पर क्या वो इंसानों को हरा सकते हैं? कहानी की शुरुआत होती है 2015 से, जब मिमिक्स यूरोप पर अटैक कर देते हैं और इंसान एक के बाद एक सभी कंट्रीज हारते जाते हैं। मिमिक्स फ्रांस के वेर्डन शहर तक पहुंच जाते हैं और अब अमेरिका पर भी खतरा मंडराने लगता है। पर यूएस की डिफेंस फोर्सेस एक रोबोटिक सूट की मदद से उन्हें रोकने में कामयाब हो जाती है। इस सूट का नाम रखा जाता है एंजल ऑफ वेर्डन। इस लड़ाई को लीड करती है कमांडर रीटा व्राट्स्की। वो इस लड़ाई के बाद दुनिया भर में फेमस हो जाती है और दुनिया के हर सोल्जर के लिए रोल मॉडल बन जाती है। लेकिन मिमिक्स का आतंक वही नहीं रुकता और बात आ जाती है 2020 तक। लड़ाई करते करते 5 साल बीत जाते हैं, पर मिमिक्स खत्म नहीं होते। हर रोज एक नई जंग लगी रहती है। अब एक नई जंग की खबर मिलती है और यूएस मिलिट्री के एक ऑफिसर बिल केज को जनरल ब्रिगम के पास भेजा जाता है। जनरल ब्रिगम केज को बताता है कि कल फ्रांस में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और वो चाहता है कि केज अपनी कैमरा क्रू के साथ वहां जाकर उस फाइट को रिकॉर्ड करे और दुनिया को बताए कि कैसे इंसानों ने एलियंस को हरा दिया। केज उन्हें कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं की है, पर जनरल ब्रिगम उसे बताता है कि उसकी बात केज के सीनियर से हो चुकी है और उसे इस मिशन पे जाना ही होगा। केज नाराज हो जाता है और कहता है कि कल अगर मैं वहाँ जाता हूँ और अपने कैमरे से हजारों लोगों की मौत का वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाता हूँ तो दुनिया में अशांति फैल जाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ब्रिगम केज की इस बात पर गुस्सा हो जाता है और अपने सोल्जर से कहकर केज को बेहोश कर बंदी बना लेता है। अगले दिन जब केज की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि चारों ओर सोल्जर्स, टैंक्स और हथियार हैं। केज उसी डेक पर मौजूद होता है जहाँ से जंग के लिए सोल्जर्स भेजे जाते हैं। केज उठता है और सामने खड़े एक ऑफिसर सर्जेंट फेरल के पास जाता है। फेरल उसे बताता है कि उसे यहाँ जंग के लिए लाया गया है। केज कहता है कि उसे अपने सीनियर से बात करनी है, पर फेरल उसकी एक नहीं सुनता और उसे स्क्वाड जे के पास ले जाता है। स्क्वाड जे उस आर्मी का सबसे कमजोर स्क्वाड होता है और अब केज को ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनना पड़ता है। अगले दिन सभी सोल्जर जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और सब अपना रोबोटिक सूट पहनते हैं और वार्म अप करते हैं, पर केज को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने पहले कभी भी वो सूट को यूज नहीं किया होता है। एक सोल्जर ग्रिफ उसकी मदद करता है और कहता है कि उसे सूट में लगे हथियार चलाने के लिए सूट की सेफ्टी ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद सभी स्क्वाड्स अपने अपने प्लेन में बैठकर एक बीच के पास बने जंग के मैदान में उतरने के लिए रवाना हो जाते हैं। मैदान के पास पहुंचने पर सर्जेंट फेरल सभी सोल्जर्स को कहता है कि दुनिया की रक्षा के लिए हमें हर एक मिमिक को खत्म करना होगा। लेकिन तभी उनके प्लेन पर एक जोरदार धमाका होता है। मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं और उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। सभी सोल्जर्स प्लेन से उतरते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चारों तरफ से हो रहे मिमिक्स के हमलों को वो लोग झेल नहीं पाते और एक एक करके सबकी मौत होने लगती है। इधर केज भी लाख कोशिश करता है पर फायर नहीं कर पाता क्योंकि उसके सूट का सेफ्टी लॉक ऑन होता है। अब एक मिमिक उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सेफ्टी लॉक ऑफ हो जाता है और केज उसे उड़ा देता है। पर एक दूसरे मिमिक की नजर केज पर पड़ जाती है। ये मिमिक दूसरे मिमिक्स की तुलना में बड़ा और ज्यादा पावरफुल होता है। नॉर्मल मिमिक्स का कलर ब्लैक और ऑरेंज होता है, पर इस मिमिक का कलर ब्लैक और ब्लू होता है क्योंकि ये एक अल्फा मिमिक होता है। केज उसे भी उड़ाने की कोशिश करता है पर फायर नहीं कर पाता। केज पास में मरे हुए एक सोल्जर का बॉम्ब उठाता है और मिमिक के आते ही ब्लास्ट कर देता है। मिमिक के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका खून केज के मुंह पर लग जाता है और वो खून एसिड की तरह जलता हुआ उसकी नसों में घुस जाता है। केज की भी मौत हो जाती है।
पर केज की फिर से आँख खुलती है। केज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, वो फिर से उसी डेक पर आ पहुंचा है। सभी सोल्जर्स उसी तरह फिर से जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। जो घटना केज के साथ 2 दिन पहले हुई थी वो घटना फिर से होने लगती है। केज को वापस जे स्क्वाड में ले जाया जाता है, जंग के लिए तैयार होने को कहा जाता है। अगले दिन फिर केज और सभी लोग प्लेन में बैठते हैं और जंग के मैदान में उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। सोल्जर्स फिर से एक के बाद एक उसी तरह मरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है बे? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, पर इस बार केज को रोबोटिक सूट चलाना आ जाता है और वो थोड़ी और देर तक लड़ता है। केज को इस बार कमांडर रीटा दिखती है और वो उसके पास जाता है ताकि वो उसको बचा सके, पर रीटा उसी के सूट की बैटरी निकाल लेती है और केज को निहत्था मरने के लिए छोड़ जाती है। उसके बाद एक मिमिक वहाँ आ जाता है और केज की जान ले लेता है। केज की दोबारा आँख खुलती है और वो फिर उसी डेक पर 2 दिन पहले की सिचुएशन में पहुँच जाता है और डेक पर उठता है। इस बार वो सर्जेंट फेरल को बताता है कि आगे क्या क्या होने वाला है और उसे स्क्वाड जे में डाला जाएगा। वो अपने सभी साथियों के नाम बताता है और कहता है कि वो सब कुछ जानता है क्योंकि वो ये लड़ाई पहले ही लड़ चुका है और इस लड़ाई में सबकी मौत होने वाली है। मगर फेरल उसकी बात नहीं मानता और उसके मुंह पर टेप चिपका कर उसे जंग में भेज देता है। केज 3 बार जंग लड़ चुका होता है और इसीलिए उसे पता होता है कि कौन सा मिमिक कहां से और कब हमला करेगा। वो मिमिक्स को मारते हुए वापस रीटा के पास जाता है और इस बार उसे बचा लेता है। वो रीटा को बताता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि ये प्लेन अभी ब्लास्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। रीटा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे कल मिलना। प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। केज फिर से डेक पर उठता है और नॉर्मल बिहेव करता है। इस बार वो ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रक के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर उसकी मौत हो जाती है और वो वापस डेक पर आंखें खोलता है। इस बार केज सभी चीजों का ध्यान रखता है और ट्रक के पीछे छुपकर रीटा के पास पहुंच जाता है। वो रीटा को बताता है कि उसे वहां रीटा ने ही बुलाया था जब वो दोनों कल जंग के मैदान में मिले थे। रीटा उसे लेकर डॉक्टर कार्टर के पास जाती है। डॉक्टर कार्टर बहुत समय से एलियंस पर रिसर्च कर रहा होता है। कार्टर उसे बताता है कि ये एलियंस 3 टाइप के होते हैं, सबसे छोटे मिमिक्स, उनसे बड़े अल्फा मिमिक्स और सबसे बड़ा ओमेगा मिमिक। अल्फा मिमिक छोटे मिमिक से ताकतवर होता है और उसे मारना बहुत मुश्किल होता है और ये सारे मिमिक्स ओमेगा मिमिक से जुड़े हुए होते हैं। अब जब कोई अल्फा मिमिक मरता है तो ओमेगा को सिग्नल मिलता है और वो वापस से दिन शुरू कर देता है। केज के चेहरे पर अल्फा मिमिक का खून लग गया था और इसीलिए वो जितनी भी बार मरता है ओमेगा को लगता है कि अल्फा मिमिक मारा गया और वो दिन को वापस से शुरू कर देता है। एक समय ये पावर रीटा के पास भी थी पर अब नहीं है। केज कहता है कि हम उन्हें मार क्यों नहीं सकते, हमने वेर्डन की जंग में उन्हें हराया है। तब रीटा उसे बताती है कि ये मिमिक्स की एक चाल थी ताकि वो अगली जंग में दुनिया की सभी फौज को हमारे सामने उतार दे और हमें मारकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। रीटा केज से इस लड़ाई में मदद मांगती है पर केज कहता है कि वो उनकी मदद कैसे कर सकता है, उसे तो लड़ना भी नहीं आता। तब रीटा कहती है कि अब से उसकी ट्रेनिंग रीटा खुद करवाएगी, बस उसे हर जंग में क्या होता है वो आकर रीटा को बताना होगा और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक तुम्हें ओमेगा की सही लोकेशन नहीं मिल जाती है, क्योंकि बिना ओमेगा की मौत के मिमिक्स कभी खत्म नहीं हो सकते। और इसके बाद केज की हार्ड बैटल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान केज को बार बार चोट लगती है और कई बार उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, पर रीटा उसे जान से मरने देती है क्योंकि उसके शरीर में अब अल्फा का खून दौड़ रहा होता है और उसके मरते ही ओमेगा दिन वापस शुरू कर देता है। हाँ, बस केज को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका खून बहुत ज्यादा ना बहे, वरना वो अल्फा की शक्ति खो देगा और ओमेगा फिर कभी दिन वापस से शुरू नहीं करेगा। ट्रेनिंग, जंग और मौत का सिलसिला चलता जाता है और धीरे धीरे केज जंग के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन सपने में केज को ओमेगा की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, पर वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान पाता क्योंकि वहाँ सब कुछ जर्मन में लिखा होता है। वो जाकर रीटा और डॉक्टर कार्टर को बताता है कि ओमेगा किसी डैम के अंदर है और वहाँ काफी बर्फ भी जमी हुई है, पर जर्मन में लिखे होने की वजह से वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। उसके बाद रीटा और केज प्लान बनाते हैं कि वो दोनों जंग का मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और वहाँ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ सपने में उसने ओमेगा मिमिक को देखा होता है। वो दोनों फिर से जंग में उतरना चालू तो करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। कभी कोई मिमिक आकर रीटा को मार देता है तो कभी केज को मार देता है और वो लोग जंग के
मैदान में ही मारे जाते हैं। वो लोग अपने हर स्टेप का ध्यान रखते हैं पर फिर भी मारे जाते हैं, क्योंकि मिमिक्स को भी बार बार लड़कर पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। पर इस बार मरने पर केज हिम्मत हार जाता है और वो जंग शुरू होने से पहले ही डेक से निकलकर लंदन भाग जाता है। वो लंदन के एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बाहर निकलकर एक पुल पर से देखता है कि बहुत सारे मिमिक्स लंदन में आ चुके हैं। वो मिमिक्स केज को मार डालते हैं और दिन वापस से शुरू होता है। अब केज समझ जाता है कि जिस दिन जंग शुरू होगी उस दिन पूरी दुनिया में जंग शुरू हो जाएगी और एक बार उसके खून बहते ही दुनिया मिमिक्स के कब्जे में आ जाएगी। इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग को और हार्ड कर देता है और एक टाइम ऐसा आता है जब केज बहुत शक्तिशाली हो जाता है और बीच से भागने में कामयाब होता है। वो बार बार वहाँ से भागता रहता है और एक विलेज में पहुँचता है जहाँ उसके सामने बहुत सारी कारें पड़ी होती है। एक बार रीटा के साथ बीच से भागकर वो बताता है कि उन्होंने सारी कारें ट्राई कर ली है, अब बस 2 ही कार्स बची है, वो ब्लू वैन और व्हाइट ट्रक। वो दोनों गाड़ियाँ लेकर वहाँ से भागने लगते हैं पर उनके पीछे बहुत सारे मिमिक्स पड़ जाते हैं और ब्लू वैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर हार्ड ट्रेनिंग की वजह से केज बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और इसीलिए वो उन सबको मारकर व्हाइट ट्रक में वहाँ से भागने में कामयाब होता है। आगे चलकर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो दोनों उतरकर एक घर की तरफ जाते हैं। उस घर में एक हेलीकॉप्टर भी होता है पर वो स्टार्ट नहीं होता। रात हो जाती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। केज रीटा से कहता है कि इस घर में एक कार भी है, क्यों ना हम उस कार से जाने की कोशिश करें। तब रीटा कहती है कि उन्हें जर्मनी तक जाना है और कार में वहाँ तक बचकर जाना नामुमकिन सा है। केज रीटा के लिए कॉफी बनाता है और रीटा को शक हो जाता है कि केज को इतनी जल्दी कॉफी मिल कैसे गई। केज उसकी कॉफी में 3 चम्मच शुगर डालता है और रीटा का शक सच में बदल जाता है, क्योंकि उसने केज को कभी नहीं बताया होता कि वो कितना चम्मच शुगर लेती है। वो केज से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं। केज कहता है कई बार। तुम हर बार मुझसे हेलीकॉप्टर की चाबी लेती हो और उसको स्टार्ट करती हो, पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मिमिक्स यहाँ आ जाते हैं और तुम्हें मार देते हैं। हम यहाँ से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। ये बात सुनकर रीटा को गुस्सा आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर की चाबी मांगती है। उसके हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते ही एक मिमिक उस पर हमला कर देता है। केज बहुत कोशिश करता है पर हर बार की तरह इस बार भी रीटा मारी जाती है। रीटा को इतनी बार मरता देख केज निराश हो जाता है, क्योंकि उसे रीटा से प्यार जो हो चुका था। वो डिसाइड करता है कि अब वो ओमेगा को मारने अकेला ही जाएगा। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ एक्स्ट्रा गोलियां और हथियार लेकर जाता है। वो हेलीकॉप्टर लेकर उस डैम पर पहुंच जाता है जिसे उसने सपने में देखा था, पर वहाँ ओमेगा नहीं होता। एक अल्फा मिमिक और कुछ नॉर्मल मिमिक होते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब ओमेगा की एक चाल थी ताकि ओमेगा नकली अल्फा को पकड़ पाए। अल्फा मिमिक इस बार केज को मारते नहीं बल्कि घायल कर देते हैं और उसका खून बहने लगता है। केज किसी तरह पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है और अगले दिन जाकर डॉक्टर कार्टर और रीटा को बताता है कि उसे गलत सपना दिखाया गया था और ओमेगा को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसे उनकी हर एक चाल का पता है। केज इंसान ही क्यों ना हो पर वो ओमेगा से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से वो ओमेगा के दिमाग से जुड़ सकते हैं, पर वो डिवाइस उसके पास नहीं बल्कि जनरल ब्रिगम के पास है। रीटा और केज ब्रिगम के पास जाते हैं और उससे वो डिवाइस ले लेते हैं, पर कुछ सोल्जर्स आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और रीटा केज को गोली मार देती है। अगले दिन फिर वो दोनों ब्रिगम के पास आते हैं, पर इस बार वो सोल्जर से बच निकलने में कामयाब होते हैं। रीटा उस डिवाइस को केज के पैर से कनेक्ट कर देती है और केज का दिमाग ओमेगा के दिमाग से जुड़ जाता है। केज ओमेगा की असली लोकेशन पता कर लेता है जो कि पेरिस में होती है। ओमेगा पेरिस के एक म्यूजियम में बने गड्ढे में छिपा होता है। अब वो दोनों कार से वहाँ जा ही रहे होते हैं कि तभी एक रोबोटिक सूट पहना हुआ सोल्जर उनके सामने आकर उन्हें रोक देता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब केज की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। केज को खून चढ़ाया जा रहा होता है और केज का डर सच्चाई में बदल जाता है। खून चढ़ाने की वजह से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है मिमिक्स को मारने का। रीटा उसके पास आती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है ताकि दिन वापस से शुरू हो सके, पर केज उसे रोक लेता है और बताता है कि अब उसके पास वो शक्ति नहीं रह गई है। केज कहता है कि अब वो दोनों अकेले इस काम को नहीं कर सकते, ये हमारा आखिरी मौका है।
और हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। रीटा कहती है कि पहले उसके पास भी ये शक्तियाँ थी, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता था और न ही अब तुम्हारा करेगा। सब तुम्हें पागल समझेंगे। केज कहता है कि स्क्विड जे जरूर उनका साथ देगी और वो स्क्विड जे के सोल्जर्स के पास जाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। पर तभी वहाँ सबकी रोल मॉडल रीटा व्राट्स्की आती है और सबको मिशन में साथ जोड़ने में कामयाब होती है। वो लोग रात को ही एक प्लेन लेकर पेरिस चले जाते हैं, पर इस बात की पता ओमेगा को होती है क्योंकि उसने सिर्फ दिन ही नहीं रात भी शुरू की होती है। उनके प्लेन पर बहुत सारे मिमिक्स हमला कर देते हैं और कुछ सोल्जर्स की जान चली जाती है। पर केज और रीटा ओमेगा के गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक अल्फा मिमिक भी होता है। रीटा कहती है कि वो अल्फा मिमिक का ध्यान भटकाएगी और केज को ओमेगा मिमिक को मारना होगा, पर ये सब बातें ओमेगा भी सुन लेता है और अल्फा मिमिक को सिग्नल दे देता है। रीटा भी केज से प्यार करने लगती है और इसीलिए वो चाहती है कि वो खुद तो मर जाए पर केज जिंदा रहे। रीटा दूसरी ओर भागती है और अल्फा मिमिक उसके पीछे जाता है। इधर केज को टाइम मिल जाता है और वो उस गड्ढे में कूद जाता है, पर अल्फा रीटा को मारकर केज के पीछे आ जाता है। केज ओमेगा के पास पहुंच जाता है, पर अल्फा उसका पैर पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। पर तब तक केज अपना सारा काम कर चुका होता है। केज बॉम्ब के सारे पिन्स निकाल चुका होता है। कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक वेव निकलती है जिससे सारे मिमिक्स मर जाते हैं। पर इस बार ओमेगा का खून केज के शरीर पर लग जाता है और फिर केज भी मर जाता है। अब इस बार जब केज की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि सारे मिमिक्स मारे जा चुके हैं और अब उन्हें कोई खतरा नहीं। वो वापस डेक पर जाता है और स्क्विड जे को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। वो वहाँ से रीटा के पास भी जाता है, पर रीटा उसे नहीं पहचानती। केज की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि भले ही रीटा उसे भूल चुकी हो, पर वो जिंदा है। लेकिन आखिर ओमेगा और केज दोनों की ही मौत के बाद दिन वापस कैसे शुरू हुआ, या शायद केज ही अब ओमेगा बन चुका है।